स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे अपग्रेडिंग डेमोक्रेसी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम है, इसका हमारे पास टाइम टेस्टेड डेटा है, लेकिन इसे थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वही समझिए, हिस्टोरिकली प्रूवन चीज़ है कि डेमोक्रेसी इक्वल गुड, डेमोक्रेसी बढ़िया चीज़ है और डेमोक्रेसी लॉन्ग रन में जीतता है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लोगों को समझ नहीं है इकोनॉमिक इफेक्ट का और लॉन्ग ड्यूरेशन का। हर डिक्टेटरशिप शुरू में बहुत अच्छा चलता है, आग लगा देता है, गर्दा उड़ा देता है, प्रोग्रेस के ऊपर प्रोग्रेस करता है और उसके बाद पूरा देश जल जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग थोड़ा एंग्री हो जाते हैं, थोड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं कि यार डेमोक्रेसी होने का क्या फ़ायदा है, सब चीज़ इतना टाइम ले रहा है, इतना स्लो हो रहा है, डिक्टेटरशिप है। ना जी ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ-कुछ केसेस में बहुत शॉर्ट हो सकता है, 30 टू 40 ईयर्स भी हो सकता है। यानी कि आप ज़िंदा रहोगे, आपका देश आहा! क्या ऊपर जा रहा है, उसके बाद अरे हमको जला के ऊपर क्यों भेज रहे हो? ये हो जाता है, ये हो चुका है। पूरी दुनिया में करीब-करीब 195 टोटल कंट्रीज़ हैं। इसको कुछ लोग थोड़ा-सा ज़्यादा गिनते हैं, कुछ कम गिनते हैं, लेकिन 200 के अंदर ही मान लीजिए। अब रहा बात कि इसमें 100 कंट्रीज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में अलग-अलग नेशन है। कहने को रशिया डेमोक्रेसी है, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ओके से गुड तक की रेटिंग आती है कि नहीं यार, यहाँ पे अच्छा इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, लोग जीतते हैं, हारते हैं, सब चीज़ होता है। तो उसे हम लोग गुड डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके होता है कि भैया बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेम्परिंग हो रही है, और लॉल हो जाता है कि रशिया हो जाता है। तो डेमोक्रेसी हमेशा अच्छा आता है लॉन्ग टर्म में, और पीस के मामले में डेमोक्रेसी काफ़ी आगे चलता है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कोई देश हो गया और ऊपर में उसने हो गया कि यार हम बूम बम ब्लीम करेंगे, ठीक है? हम जाके वियतनाम पे टप्पा मारेंगे। पब्लिक बोलेगी सर आ जाओ वापस, हुलू-लुलू मत करो, शांति से वापस आ जाओ। ये पावर डिक्टेटर्स के ऊपर लोग नहीं रखते हैं। डिक्टेटर से बोल दिया तुम जाके मरो, जाओ मरो। जाओ मरो। ऑप्शन क्या है? तुमको ऑप्शन कौन दे रहा है? आई डोंट केयर, तुम जाओ। स्टालिन थोड़ी पूछ रहा था कि भैया तुमने 1,50,000 को काहे उड़ा डाला फिनलैंड को लेने के चक्कर में, वो थोड़े कोई उससे बजा लगा। आई डोंट केयर। अगर कल को चाइना अलाउ कर देता है कि भैया हम ताइवान पे जाएंगे, लाखों लोग मरेंगे, इट्स लाइक हमको क्या लेना देना, तुम जाओ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी इसीलिए ज़्यादा पीसफुल होता है, किसी को मरना नहीं पसंद है। और ये समझिए, डेमोक्रेसी मैंने सब चीज़ अच्छा बताया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बहुत सारे देशों को ध्यान से देखते होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, और ये बात कर रहा हूँ 100 देशों के बारे में, कि हमेशा इसमें 2 ही पार्टी आ जाती है। एंड में हमेशा 2 पार्टी आती है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी और देश लीजिए, हमेशा 2 पार्टी सिस्टम बन जाता है। कुछ गड़बड़ है सर। ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये क्योंकि इससे पहली बात एक्सट्रीज़्म बहुत आ जाता है, एक्सट्रीमिज़्म की मतलब हम एकदम आर हो जाएँगे, हम एकदम पार हो जाएँगे। मतलब सेटल नहीं होते हैं, बीच में नहीं आते हैं, मतलब एक-दूसरे के साथ मिल-बाँट के काम नहीं करते। हम एकदम आगे लगा देंगे, हम बर्फ़ें ड लगा देंगे। इट्स लाइक सर बीच में आओ ना सर। काहे आग लगा रहे हो, काहे पानी में डुबा रहे हो? सर बीच में आओ। वो आते ही नहीं। या आप लोग नोटिस करते होंगे कि एकदम पॉलिटिकल पार्टीज़, न्यूज़, ये सब में आपको दिखता होगा कि एकदम एक्सट्रीम क्यों जा रहे हो? भैया हम तो या तो यही कर देंगे या तो यही कर देंगे। सर बीच में आ जाओ। दोनों लोग खुश हो जाएँगे, आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? हमेशा 2 पार्टी सिस्टम क्यों बन जाता है? यही है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वीकनेस। डेमोक्रेसी समझिए अभी 2G वाले स्टेट में, हमें डेमोक्रेसी को 3G बनाना है। तो डेमोक्रेसी अच्छा है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। डेमोक्रेसी आगे जाता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें हमेशा ये फॉल्ट आ जाता है। कहीं पे भी आप डेमोक्रेसी देख लीजिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम लोग डेमोक्रेसी में एक चीज़ में मिस्टेक कर गए। तो हम लोग जो सिस्टम लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक सिस्टम है। उसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए 2 प्लेयर लड़ रहे हैं, कि आपका वो हो जाए, क्या बोलते हैं, 2 प्लेयर लड़ रहे हैं, जो 51% वोट पाएगा वो जीत जाएगा। या अगर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जो मेजॉरिटी पाएगा वो जीत जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। पोस्ट पीछे आते जाता है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाते हैं पोस्ट पीछे आते चला जाता है। तो ये हो गया। और या इसे दूसरे भाषा में कहा जाता है विनर टेक्स ऑल। यानी कि हर बंदे को एक वोट मिलता है, एक चॉइस मिलता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन ये बहुत बुरा सिस्टम है। ये सिस्टम बच्चों से ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब हॉस्टल चला रहे हैं, क्लास में हुलू-लुलू करा रहे हैं, तो बच्चों के लिए है ये सिस्टम। इस पे देश नहीं चलाना था। ये मतलब समझिए हम लोगों ने मतलब ए भाई, मतलब जैसे इंडिया आज़ाद हुआ है 77 ईयर्स पहले बात कर रहे हैं, और मतलब लाइक यार क्या कर रहे हैं, कैसे-कैसे इलेक्शन करा, यार ये डाल दो बच्चों वाला सिस्टम। इट्स लाइक सर वैसे देश नहीं चल सकता। हम लोगों ने कर लिया, थैंकफुली यहाँ तक आ गए, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सबको दिख रहा है कि इसमें एक दिक्कत होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी रूल। बोले भैया हम मेजॉरिटी में जीत रहे हैं, तो माइनॉरिटी रूल कैसे आ जा रहा है? यहाँ पे आप लोग सोचिए, आप लोग कई बार देखते होंगे कि खासतौर में जो देश नए-नए बने हैं, जैसे कि अभी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो अफ्रीकन नेशंस में आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारे देश ताज़ा-ताज़ा बने हैं। आप देखो हमेशा इलेक्शन में ऊट-पटांग होता है। तो उसमें यही होता है कि माइनॉरिटी रूल हो जाती है। तो भैया माइनॉरिटी होते हुए तुम जीत कैसे रहे हो?
यहीं पे ट्रिक आता है। अगर जब भी कोई देश स्टार्ट होता है नया-नया, तो यंग होते हैं, जवान होते हैं, ताज़ा होता है, तो होता है कि सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं। तो खूब सारे इलेक्टोरेट्स आते हैं कि भैया ये पार्टी है। अब उसका वोटिंग होता है। ये आप चाहते हो कि खूब सारे लोग रहें, खूब सारा ऑप्शन है। लेकिन सर ये ऑप्शन में गड़बड़ है। ये जितने प्लेयर्स आ रहे हैं उतना डिवाइड होते जा रहा है टोटल वोट्स। तो यानी कि जो जीत रहा है वो आप गिनोगे भैया सबसे हाईएस्ट किसका आया ना, तो जैसे इस केस में 6 सबसे कम, इसको हटा दो, 9 सबसे कम, इसको हटा दो, 18 इससे कम हटा दो, 13 इससे कम हटा दो, 19 हटा दो, जीता कौन? 20%। अब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको 20% वोट मिला, यानी ग्रैंड टोटल में 20% जिसको वोट मिला है वो जीता है। यानी कि 80% लोगों को ये बंदा नहीं पसंद था, लेकिन ये इलेक्टोरेट हो गया। आप लोग कई बार सुनते हो ना, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री में ऐसा कैसे हो गया कि भैया जो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी कैसे इलेक्ट हो गई, या हम ही लोग के केस में, इंडिया के केस में, कि भैया ये ग्रुप कैसे इलेक्ट कर ले रहा है। कारण वही समझिए कि अगर हम लोग बटे हैं और जो मतलब छोटा ही ग्रुप होने के बाद वो अगर अपने आप को फिक्स कर लेता है, वो माइनॉरिटी होते हुए भी मेजॉरिटी रूल कर सकता है, मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर सकता है। जैसे इस तरह का समझ लिए कि मान लीजिए एक मेजॉरिटी है, 60% लोग हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं, ठीक है, कि जैसे उनको ब्लू पार्टी चाहिए, उसमें वो बटे हुए हैं, तो उनका वोट परसेंटेज कितना हुआ? 20%, 10%, 10%, 20%, ठीक है। लेकिन ये मेजॉरिटी है, मतलब ये जीतना चाहिए आपका। ये 40% है, इसमें क्या किया भैया, एक को 30 आ गया, वो 30 70% जिसको नहीं पसंद है उसके ऊपर रूल करने लग जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी रूल। ये बहुत बुरा है और इसका सबसे बड़ा असर रहता है कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, यानी कि जितने ज़्यादा पार्टीज़ बनती हैं, उतना बद से बदतर हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ये सीसीपी गिरे का वीडियो है, नीचे प्लीज़ देख लीजिए वीडियो, फुल देखना चाहते हैं तो। लॉजिक वही है कि अगर ये नंबर आप बढ़ा देते हो कि यार 10 पार्टी कर देते हैं, और बुरा हो जाएगा। मतलब 10 पार्टी में तो ऐसा भी हो सकता है कि 5% जिसको आया है वो जीत गया, क्योंकि बाकी सब लोग 4% भी नहीं ला पाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्स्ट सिचुएशन आता है हम लोग का जो करंट ये सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको प्लूरल वोटिंग भी कहा जाता है। मतलब विनर टेक्स ऑल, मतलब ये एकदम बच्चों के लिए सूटेबल है, बड़ों के लिए नहीं, लेकिन हमने लगा दिया है। और इससे यही होता है, कई बार माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर चढ़ जाती है और किसी को समझ नहीं आता भैया इलेक्शन हुआ है। कई बार तो सुनते हैं कि भैया इलेक्शन अनफेयर है। अनफेयर नहीं है सर, मैथमेटिक्स है। हो सकता ऐसा नहीं, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कभी इलेक्शन रिग नहीं होता, लेकिन कई बार सब चीज़ सही होने के बाद भी ऊटपटांग रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि आप माइनॉरिटी रूल में फंस सकते हैं अगर ये मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक लोगों को समझ में आता है। फिर एक चीज़ होता है कि भैया थर्ड पार्टी क्यों नहीं बन जाती कभी, ठीक है, दो पार्टी हो जाए, राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, कांग्रेस हो जाए, भाजपा हो जाए, जो लेना है लीजिए, कंजर्वेटिव हो जाए, लेबर पार्टी हो जाए, हुलुलुलु हो जाए, झिंगा लाला हो जाए, कुछ भी लीजिए, कभी तीसरी पार्टी क्यों नहीं आती है। आप सोचेंगे दो लोग लड़ रहे हैं तो हम तीसरा ले आते हैं, जीत जाएंगे। नहीं सर, इसमें और एक बुरा मैथमेटिक्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं द स्पॉइलर इफेक्ट। स्पॉइलर इफेक्ट ये होता है कि अगर और प्लेयर उतरे, ये इफेक्ट का असर आने लगता है। यानी कि जैसे मान लीजिए पार्टी है, बुरी है, ठीक है, उसको सिर्फ 49% लोग चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी है, ठीक है, और बाकी 51% लोग जो चाहते हैं कि ये बुरा ना जीते, ईवल है, वो चाहते हैं कि लेसर ईवल जीते। अब वहाँ पे अगर एक और पार्टी आई, वो बर्बाद हो जाएंगे, कि जैसे ही वो पार्टी आई, वो 3% ही अगर वोट लेती है तो ये मेजॉरिटी हो जाता है, वो माइनॉरिटी हो जाती है, टडा, बर्बाद हो गया। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हम ईवल हैं, हम देश में आग लगाएंगे, हम लोगों को बर्बाद करेंगे, वैसा कुछ नहीं। सर आपने बेवकूफ़ी की, तीसरी पार्टी जब भी आएगी बर्बाद हो जाए, वो एक साइड को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए तीसरी पार्टी कभी नहीं आती, और इसीलिए आप देखिए कि जब भी तीसरी पार्टी आती भी है तो घूम फिर के उनको होता है कि भैया हम लोग जोड़ के मेजॉरिटी बना के लड़ रहे हैं। ये क्यों हो जाता है? मैथमेटिक्स में है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये आउटकम, दो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। पहला कि भैया माइनॉरिटी होके तुम मेजॉरिटी के ऊपर कैसे रूल कर ले रहे हो, इलेक्शन गलत हुआ था। नहीं सर, वो मैथमेटिक्स का साइड इफेक्ट है। तो वही समझिए कि कई बार माइनॉरिटी लोग ना बहुत स्मार्टली अगर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो आराम से जीत जाएंगे और मेजॉरिटी फ्री का हार जाएगी। तो इससे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे ना सर। शिया सुन्नी तो छोड़ दीजिए, और बहुत सारे और केसेस में भी होगा। तो ऐसे तो काम देश नहीं चला सकते, आप ज़बरदस्ती का लोगों को एलियनेट कर रहे हो। फिर दूसरा स्पॉइलर इफेक्ट, यानी तीसरा चाह के भी नहीं आ सकते। जैसे कि अगर आप लोग को ध्यान होगा, ट्रंप और हेनरी क्लिंटन के टाइम, हेनरी क्लिंटन जो भी है, उसके टाइम में लड़ाई झगड़ा खूब हो रहा था। नाम ही भूल गया मैं क्या था, ठीक है, ट्रंप था और ट्रंप के अपोनेंट थे, और उसमें एक तो तीसरा बंदा आ गया था, बानी सैंडर्स। और वो सैंडर्स थर्ड पार्टी बना, उसका वही दिक्कत था, वो उसी के चलते हार गए। वो नहीं आता तो भले ट्रंप हार जाता, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थर्ड पार्टी कभी नहीं आती है, कभी नहीं। मतलब ये ज़रूर हो सकता है एक थर्ड पार्टी एक जगह पे किसी तरह रोक आके चल रही है, वहाँ पे लॉयलिस्ट बहुत ज़्यादा है, वो किसी तरह चल रही है, लेकिन नेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि देश को आप देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो यही समझिए। और इससे मतलब ये होता है ना कि ये तो मैंने बताया दो पार्टी क्यों बन रही है और माइनॉरिटी कैसे जीत रही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि जैसे इतने पार्टी शुरू किए थे, सब बल्ले बल्ले गाड़ी खुली, ये इसमें से फिर पहला इलेक्शन में दो पार्टीज निकल जाएगी, सर हमें 6 पॉइंट मिला, हमें 9 मिला,
हम बट लेते हैं, फिर अगला इलेक्शन होगा, इनके वोट्स बट जाएंगे, फिर उसमें से 2 ठो लूजर्स होंगे, वो हट जाएंगे, फिर घूम फिर के आपके पास 2 ही आ गया। अब ये होता है ना कि ये दोनों एक दूसरे को ये करने लगते हैं जीतने के लिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में कंपटीशन फेयर है, ये दोनों में से ये भी जीत सकते हैं, ये भी जीत सकते हैं, तो ये दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई कहा जाता है राइट लोग जो होते हैं, अगर उनको अनकंट्रोल कर दिया कि भैया तुम लॉल हो जाओ, एकदम फ्री रेन मिल जाए, वो टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप बना देंगे। वहीं पे आप लेफ्ट लोगों को लेते हैं, उनको आप छोड़ देते हो, भैया तुम लॉल हो जाओ, वो लोग केओटिक डिस्ट्रक्शन बना देंगे। तो आपको दोनों को बैलेंस करना होता है। जैसे होता है ना कि हाइड्रोजन को खुला लेंगे क्या होगा, आग, ऑक्सीजन को खुला लेंगे क्या होगा, आग, दोनों की शादी करेंगे तो क्या होगा, पानी, ठंडा, चिल। तो वही समझिए, राइट और लेफ्ट अकेले बहुत बुरा चीज़ है, और हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों को एक कैटेगरी बना देता है, और ये दोनों धीरे धीरे एक्सट्रीम होते चले जाते हैं। हमेशा आप लोग देखिएगा कि कई बार आप इलेक्शन डॉक्यूमेंट देखिए, एकदम आर पार का सोल्यूशन आता है कि हम ये कर देंगे, हम एकदम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। लाइक सर बीच में आओ ना, थोड़ा थोड़ा रीजनेबल, हाउ अबाउट बी रीजनेबल, क्यों नहीं हो पाता है? ये एक्सट्रीमिस्ट हमेशा बना देता है, और उसमें ये होता है लोग वोटिंग इसलिए करते हैं कि भैया ये बुरा है, मेरा जो कैंडिडेट है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ ये बुरा है, लेकिन उससे कम बुरा है, जिसे हम लोग कहते हैं ना वोटिंग फॉर लेसर इवल, और इसी में देश बर्बाद हो जाता है। और जो आप लोग कई बार देखते होंगे कि यार वोटिंग का क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो वैसे ही है। कारण वही है कि हमारा मैथमेटिक्स गलत है, मतलब बच्चों को चलाने वाला मैथमेटिक्स में हम लोग देश चलाने की कोशिश किए। मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि समझिए राजा महाराजा वाला सिस्टम वो भी कई सौ साल में रिफाइन हुआ था। डेमोक्रेसी उतनी पुरानी है नहीं, तो उसके पास उतना 2000 साल का रिसर्च डेटा नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि भैया हर देश में यही दिक्कत हो रहा है, ये मैथमेटिक्स गलत है। और वो वोटिंग फॉर लेसर ईवल जो है ना, वो हमेशा लोगों को बुरा करता है, हमेशा लोगों को खराब फीलिंग आती है। इसीलिए एंड में होता है यार वोट करने का क्या फ़ायदा है, जब 2 ही ऑप्शन है तो वोट करके क्या, आप थर्ड को तो वोट करने का कोई मतलब नहीं, आप कहने को कहते हो मैं नॉन अप्लीकेबल कर देता हूँ। उससे होता क्या है, ईवल जीत जाएगा। बस ईवल को ये करना, माइनॉरिटी को बस ये करना कि भैया हमें ये पार्टी को जिताना, हम इसको वोट देंगे, आप तो हार गए सर। आपका ये नॉट एप्लीकेबल दबाने से क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हुलुलुलु हुआ बस। तो यही सबसे बुरा मैथमेटिक्स हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं यूज़ कर सकते। शॉर्ट में इससे माइनॉरिटी जीत सकती है, और जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे, और जितने ज़्यादा पार्टी हैं उतना ज़्यादा माइनॉरिटी जीत सकती है, यानी कि 5% वाले 95% पे रूल करने लगेंगे। और स्पॉइलर इफेक्ट, कुछ भी हो जाने पे थर्ड पार्टी नहीं घुस सकती इसमें। और ये घूम फिर के हमेशा 2 एक्सट्रीम पार्टीज़ बनाएगा। कोई भी देश लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, 2 एक्सट्रीम पार्टीज़ होंगे, और बद से बदतर हो जाएगा सिचुएशन। ये मैथमेटिक्स है, लोग बुरे नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं, ये मैथमेटिक्स है। गधे मैथमेटिशियंस ने इसे बना दिया। मतलब बच्चों के लिए ठीक है, क्लास 5 से नीचे के बच्चों के लिए ठीक है, देश चलाने के लिए नहीं है सर, ये मैथमेटिक्स गलत है। तो मैंने बताया गलत है। क्या कोई ऑप्शन सोल्यूशन है? हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव वोटिंग। अल्टरनेटिव वोटिंग में ये रहता है कि हर किसी को एक वोट से ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका अलग होता है। उसका इस्तेमाल का तरीका होता है कि आप बेस्ट टू लीस्ट वोट करो, यानी कि सर मेरा फर्स्ट चॉइस कौन है, सर मेरा सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस जनरली कहा जाता है 4 के नीचे ही रखो, लेकिन मतलब यही चॉइसेस मिलते हैं। तो अब चॉइस में ये होता है ना कि ये माइनॉरिटी रूल रोक देता है। जैसे कि माइनॉरिटी ने इलेक्ट कर लिया, वो मेजॉरिटी वाला परसेंटेज पा गया, ठीक है। 4 प्लेयर थे, 4 प्लेयर में से एक बंदे ने बोल दिया भैया हमें तो 21% मिल रहा है, या 26% हमें मिल रहा है, हम मेजॉरिटी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बाकी समय इक्वल बटा हुआ नहीं मिल रहा है, सर आप नहीं जीतोगे। क्यों? सर आप फर्स्ट चॉइस हो, ये बात बहुत सही बात है, लेकिन आप माइनॉरिटी हो। सेकंड चॉइस को देखा जाएगा, सेकंड चॉइस में सबको अगर मेजॉरिटी मिलेगी तो उसे सेलेक्ट किया जाएगा, अगर सेकंड में भी नहीं मिलता थर्ड में देखा जाएगा। ऐसे करके जनरली फर्स्ट या सेकंड में ही मिल जाता है। तो उसमें आपका ये होता है कि माइनॉरिटी रूल नहीं कर सकती। तो बोलेंगे लोगों का तो वो सेकंड चॉइस है। अब सोचिए सेकंड चॉइस ज़्यादा बेटर होता है ना, कि आपको कोई माइनॉरिटी, मान लीजिए 10 प्लेयर उतरे थे, 10 प्लेयर में से जिसको आप एकदम नहीं चाहते थे वो जीत जाए, वर्सेस यार ये जीत जाए तो बहुत बढ़िया है, ये जीते ठीक है चलेगा कोई बात नहीं है, ये ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो और उसमें आपको ये हो जाए कि भैया आपका सेकंड चॉइस जीत जाए, आप तो आराम से रहोगे ना कि भैया भाई जिसको हम एकदम चाह रहे थे वो नहीं हो। लेकिन मतलब ये समझिए ऐसे हो ना, एक फैमिली में 2 भाई भाई हैं, अरे भैया दोनों में से कोई ना कोई तो क्लास में फर्स्ट आ जाए, एक तो फर्स्ट आ जाए, ठीक है अपना ही भाई है, फिर फर्स्ट आ गया कोई बात नहीं। तो वही समझिए, ये माइनॉरिटी रूल को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है मैथमेटिकली। और इसको अप्लाई कर मतलब वैलेट में 2 तरीके से किया जाता है, रो वाइज में, फर्स्ट रो सेकंड में, या कॉलम में। कि आप ऐसा कर लो, फर्स्ट नंबर मेरा जॉन चॉइस है, सेकंड चॉइस मेरी है, तो मान लीजिए फर्स्ट चॉइस में वो मेजॉरिटी जा रहा है, लेकिन मेजर मेजॉरिटी नहीं है, ग्रैंड टोटल मेजॉरिटी नहीं है, सेकंड चॉइस को लोग चुन लेंगे, सेकंड नहीं है तो थर्ड में जाएंगे। तो ऐसे होता है। अब इसमें एक साइड इफेक्ट है कि ये भी 2 पार्टी ही बनाएगा घूम फिर के, लेकिन इसमें हमेशा ये दोनों पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि थर्ड पार्टी आ जाएगी। क्योंकि जो थर्ड पार्टी बने, जैसे मान लीजिए आपका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ये दोनों के बीच में चिल लोग कहाँ है, चिल लोग हैं सेंटर में, सेंटर पार्टी बनती। अभी के मैथमेटिक्स में सेंटर पार्टी नहीं जीतने वाली है, वो बर्बाद करेगी, दोनों में से किसी एक को बर्बाद करेगी, ठीक है। तो सेंटर पार्टी जब इस सिस्टम में आए, जैसे अल्टरनेटिव वोटिंग में, उनको बस ये करना है, देखिए सर
ये भी सही थोड़ा बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा सही बोल रहे हैं, हमें इनके बीच में आना है ताकि देश आगे बढ़ सके। तो लोग बोले ना यार, मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ये सेकंड चॉइस अच्छा है। मतलब मेरा मतलब राइट है, मेरा फर्स्ट है, मैं राइट को वोट करूँगा, लेकिन सेकंड ये बंदा ठीक है। दूसरे साइड वाले लेफ्ट वाले, मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, तो देखो मेरा लेफ्ट फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस इसको डालते हैं। देखिए सेकंड चॉइस में वो मेजॉरिटी आ गई, वो जीत जाएंगे। और सेकंड चॉइस है जो कि वो मतलब सबका चॉइस में है, लोग वैसा जल नहीं जाएंगे कि यार मैंने तो इलेक्ट नहीं किया, ये कहाँ से आ गया। तो ये प्रॉब्लम, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपका माइनॉरिटी रूल सॉल्व कर देता है और स्पॉइलर इफेक्ट रोक देता है। दो पार्टी अभी भी बनेगी, लेकिन तीसरी पार्टी के पास एक्चुअल जगह है कि भैया ये दोनों पार्टी में से कोई भी ज़्यादा हुलुलु किया और आराम से हुआ कि सर सेकंड चॉइस में आ जाए, सर टेंशन मतलब हम इलेक्शन जीत जाएंगे, मैथमेटिकली जीतेंगे। तो वही समझिए इसमें दोनों को, दो जो मेजर पार्टी रहेगी, जैसे इंडिया के केस में भाजपा और कांग्रेस, दोनों को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कई बार हुआ है इंडिया में, आप लोग ध्यान देते होंगे, ये यूएस में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि ये इंडिया में यूनिक है, बोल रहा हूँ हर डेमोक्रेसी में होता है कि इसको नहीं वोट दोगे तो किसको दोगे, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। ये होता है कि भैया सब कोई दूसरा वोट भी दे रहा है, तीसरा वोट भी दे रहा है। अगर पहली वाली पार्टी से सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग एंग्री हो जाते हैं, थर्ड के पास पहुंच जाता है, सेकंड के पास पहुंच जाता है और वो जीत जाते हैं। ये फोर्स करता है दोनों जो टॉप पार्टीज हैं कि भैया काम करो, नहीं तो तीसरा पार्टी ढप्पा मार जाएगा, जो कि पहले वाले मैथमेटिक्स में पॉसिबल ही नहीं था। पहले वाले मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं था। दूसरे वाले में कि हाँ सर, आप लोग लड़ाई झगड़ा करो, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओगे तो सेंटर में सब लोग आ जाएंगे, सेंटर में आके हम जीत जाएंगे, आप लोग रोते रह जाओगे। तो आपको काम करना पड़ेगा, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा। ये ऐसे आप नहीं जीतोगे कि अरे हम कोई पार्टी नहीं पसंद है लेकिन उस तो एकदम नफरत है, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। और वही समझिए, वो जो पॉइंटलेस वोटिंग वाली फीलिंग आती है, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि वोट मत बेचो, तो आप थोड़ा कभी सोचिए कि वोट बेच क्यों रहे हैं। क्योंकि सब लोग थक गए हैं लोग। मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, वो थक गए हैं भाई कि ये आएगा हम पानी लेंगे बिजली लेंगे, कुछ नहीं आया सर। ये कहेगा हम पानी लेंगे बिजली लेंगे, कुछ नहीं आया सर। चूना ही तो लगा रहे हो, मैंने एक बार इसको दिया, दूसरा दो ही तो ऑप्शन है, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन का कोई मतलब नहीं कि थर्ड फोर्थ ऑप्शन को आप दोगे तो वो हरा ही देगा एक साइड को, खुद भी हारेगा, जिसको आप जिताना भी चाह रहे हो वो भी हार जाएगा। कोई मैथमेटिक्स में काउंट नहीं हो रहा है, अब जिससे नफरत करते हो वो जीत जाएगा। ये हुआ है लोगों के साथ, तभी लोग का हुआ कि भाई वोट का कोई वैल्यू नहीं है तो एटलीस्ट पैसा ही दे दो। लोग करते हैं, हम लोग कहने का वोटिंग करते हैं, जिसे होता है ना नॉट एप्लीकेबल, स्मार्ट हम लोग को लगता है कि नॉट एप्लीकेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उससे तो वर्स्ट केस हो सकता है कि 2% मान लीजिए जिनका आ गया वो मेजॉरिटी को रूल करने लग जाएगा। तो यही समझिए, ये बहुत ज़्यादा बेटर मैथमेटिक्स है कि भैया आपका सारा सिर्फ मेजॉरिटी पे नहीं चलेगा। मेजॉरिटी नहीं मिल पा रहा है, उसका रूल आप बांटते जाओ कि देखते जाओ किसका सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, और उसको देखने के बाद आपको आएगा कि हाँ भाई अब आपका सही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी करने में 33% वाला जीत सकता है, ऐसे वाले में नहीं जीत। अब उसको और बांटो, जो मतलब एक प्लेयर हटा उसको बांट दिया, दूसरा प्लेयर बटा उसको बांट दिया, तीसरा बटा, तब देखिए प्लेयर चेंज हो गया। 54 एक ठुका है, मेजॉरिटी का मैथमेटिक्स रख सकते हो 54 चाहिए। या अगर बहुत सेंसिटिव इशू है, आप एकदम सीरियस होना चाहते तो कर सकते हो, नहीं भैया 60% ज़्यादा वोट चाहिए, तब आपका सेकंड चॉइस की जगह थर्ड फोर्थ तक जाना पड़ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, आप मैथमेटिकली लगा सकते हो कि सर आपको 33 पर हम नहीं जीतने देंगे, आपको जीतने के लिए 51% चाहिए, 54। अब बहुत सीरियस चीज़ है, आप उसे और भी बढ़ा सकते हो भैया 60% तो कम से कम चाहिए। तो ये लोगों को बीच में आने के लिए मजबूर करेगा। जो एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, या तो हम देश में आगे लगा देंगे या तो देश को हम पानी में डुबा देंगे। सर बीच में आओ ना, हावर्ड सर बीच में आ जाओ, बीच में। तो ये है मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर आपको एक को इलेक्ट करना है और आप ऐसा चाहते हो कि हर कोई गुस्सा ना करने लगे, भैया हमने तो इसको वोट नहीं दिया तो ये कैसे जीत गया, मैथमेटिकली सॉल्व करें कि आपका माइनॉरिटी रूल को रोक दिया जाए और स्पॉइलर इफेक्ट को रोक दिया जाए, और दोनों पार्टी को काम करना पड़े, क्योंकि तीसरा पार्टी एक्चुअली ढप्पा मार सकता है। तो ये 3 पार्टी सिस्टम बना देता है मिनिमम, या 4 भी हो सकता है कि मतलब 2 सेंटर पार्टीज भी हो सकते हैं, भैया हम थोड़ा सा ऐसे, हम थोड़ा सा ऐसे, हम थोड़ा टेक्नो हैं, हम थोड़ा ट्रेडिशनल हैं, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात होगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ 2 ही हैं और ये दोनों कभी बदलने वाले नहीं है, ये नहीं होगा। ये मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो वो तो हमने बताया आपका सिंगल इलेक्शन के लिए, मतलब एक बंदे को आपको चुनना है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो। लेकिन अगर ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्टोरेट चुनना है, यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह पर चुनना है, मतलब पोस्ट है, पोस्ट में 10 लोग जाएंगे या पोस्ट में 5 लोग जाएंगे, तब तो उसके लिए हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम होता है जहाँ पे मल्टीपल लोगों को मल्टीपल चॉइस है, जैसे कि आपका पार्लियामेंट भरना है, सेनेट भरना है, ये सब जहाँ पे खूब लोग जा रहे हैं एक जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जगह के लिए। तो इसमें जैसे हो गया आपका कमिटी, कमीशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस, ये सब जगह पे आपको इनका बहुत फायदा आता है। और इसमें ये समझिए कि मेजॉरिटी इसमें होगा कि आपने सबको लिखा मेजॉरिटी, भैया कौन है मेजॉरिटी, निकालो भैया मेजॉरिटी निकला। इसमें कोटा का लाइन बनाया जाएगा, वो आप डिसाइड करोगे मैथमेटिक्स से। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, मैथमेटिक्स सिंपल है। कोटा आप डिसाइड करोगे, उसके ऊपर जितना जा रहा है उसको काट के हटा दिया जाएगा। उसको हटाने के बाद उसमें भी ऐसा ही आएगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, सिक्स चॉइस।
मतलब ये वोटिंग के साइड में, यानी जब लोग वोट कर रहे हैं उसमें उनको कोई अंतर नहीं होगा। बस आप गिन कैसे रहो ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है कि मुझे एक प्लेयर चाहिए, आपका ऑप्शन है मतलब मल्टीपल प्लेयर चाहिए कि भैया हमको जैसे मान लो ये एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए हो जाए या ये एरिया का वोटिंग ब्लॉक के लिए हो जाए, तो आप चाहोगे ना कि मल्टीपल लोग, और वो चाहोगे कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग को। ऐसा नहीं कि भैया भाई तो मतलब सब लोग रेड हैं और भैया ब्लू कैसे जीत जा रहा है कि ब्लू लोग अच्छा से वोटिंग कर पा रहा है, ब्लू माइनॉरिटी होने के बाद जीत सक जाएगा, वो सब नहीं नहीं सर। प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन बनाए, ना तो माइनॉरिटी सप्रेस होगी ना तो मेजॉरिटी ओवरवेलम कर जाएगी, और उल्टा तो एकदम होने नहीं देगा। तो लॉजिक वही रहता है कि फिनिश लाइन से जैसे ही आप ऊपर गए कि भैया हमारा कोटा था जीतने के लिए, कोटा हो गया सर, उसको वोट लीजिए, बांट दीजिए नीचे वाले में, और इसके बाद रिमेनिंग सीट्स के लिए कंपटीशन होते चला जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया फायदा है, जितने बार भी सिमुलेशन किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है, ये प्रपोर्शन बहुत अच्छा दिखाता है। यानी कि अगर होता है ना कि अरे यहाँ पे मान लीजिए 500 मछुआरे हैं, 200 मतलब कारीगर हैं, 300 ये हैं, 400, ऐसे ऐसे करके रेशियो बनता है। आप जो इलेक्ट्रॉइड बॉडी बनाएंगे और अगर ये बनाते हैं सिंगल ट्रांसफर वोटिंग बनाते हैं, प्रपोर्शन हमेशा ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि भैया इतने ही लोग हैं, ऐसा कभी नहीं हो कि अरे ये 500 लोग मतलब एक अपने गुट बना लिया ना, ये सबकी ले लिए। क्यों? कि भैया ये वोटिंग अच्छे से किया था ना जी ना, वो सब लोग भले आराम से ऐसा हो सकता है कि अरे भैया वोट का ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस के बाद जो वोट्स हैं उसको बांट दिया जाएगा। अब बांटने में होगा क्या भैया, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, फोर्थ चॉइस क्या है, फिफ्थ चॉइस क्या है। हमेशा आराम से प्रपोर्शन कि भैया 500 मतलब मान लीजिए 25% लोग ये थे, वही 25% में आपका फाइनल इलेक्शन में भी आपको 25% ही मिलेगा। 33% आपका इसमें से 33% उधर में जाएगा, बचे हुए परसेंटेज में बचे हुए परसेंटेज में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है प्रपोर्शन ट्रांसफर करने के लिए। और थैंकफुली थैंकफुली यूरोपियन यूनियन में कुछ जगह पे ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, छोटे छोटे देशों में और छोटे छोटे लेवल्स पे स्टार्ट कर दिया गया है। हिसाब वही होता है कि सिटीजन रैंक करेंगे कैंडिडेट्स को, सर हमें कौन कौन कैंडिडेट चाहिए, 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद इज एनीवन अबव विनिंग लाइन। ठीक है, आपका कोई जीत रहा है, जीत रहा है, अगर जीत रहा है तो कैंडिडेट को विनर कर लीजिए और उसका जो अनयूज्ड वोट है उसको रिसाइकिल कीजिए, फिर से पीछे वाला लाइन में लगिए और उसमें देखिए कि अब कौन जीत रहा है। अब हो रहा है नहीं सर हमारा जो कोटा लाइन है वो अभी भी कोई मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कौन सबसे वर्स्ट उसको हटाओ, उसका वोट फिर से साइकिल करो, उसका वोट जैसे साइकिल होगा अब तो कोई जीत रहा है, हाँ तो इससे आप सेकंड प्लेस सेलेक्ट कर लोगे, थर्ड प्लेस सेलेक्ट करोगे, फोर्थ करोगे, जब तक आपका पूरा फुल नहीं हो जाता। और इसमें रेशियो बहुत बढ़िया ट्रांसफर होता है। नीचे मैं दे रहा हूँ ईयू का है, तो ये जहाँ पे वो कलेक्टिव लोगों को लाना है कि भैया 10 लोग को भेजना है, जैसे होता है ना एक स्टेट, इतने स्टेट से इतने रिप्रेजेंटेटिव गए हैं आपका वहाँ पे मतलब अपर वाले लोकेशन में, लोकसभा में या जिधर में भी, प्रपोर्शन जो है ट्रांसफर हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को बैलेंस में रखने का। तो ये हो गया अगर जहाँ पे को मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स करने हैं। तो अब बात करते हैं विजडम का। तो यहाँ पे समझिए कि ये सब चीज़ हम लोग को सिखाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि ये बोल रहा ना कि बच्चों वाला सिस्टम पे हम लोग इलेक्शन चला रहे हैं। हर कोई ऐसा अरे भैया 2 ही पार्टी क्यों होती है, भैया मैथमेटिक्स गलत है। ये ऐसा नहीं कि हम ईवल हैं, हम देश को लूटना चाहते, कोई नहीं चाहता, लेकिन आप मैथमेटिक्स ऐसा फोर्स कर रहे हो कि यही आउटपुट होगा। और इसीलिए हम लोग मैथ सीखते हैं, जो कहते हैं ना मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। सोचिए वो इलेक्शन होने से पहले बता देता है भैया एंड में तुम्हारे पास 2 ही टीम बचेंगे और दोनों में ही तुम लड़ाई झगड़ा करोगे, तीसरा कभी आएगा तो एक ही हारेगा और घूम फिर बेमतलब हो जाएगा। तो वही समझिए ये सब चीज़ हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हमको समझ में नहीं आता एक्चुअली सिखाते क्या है। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ये मैं एकदम एग्री करता हूँ। कॉलेज स्कूल कॉलेज में लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या सिखाते हैं मतलब पैसा का कुछ सिखाते नहीं है, टैक्स के बारे में कुछ, जो कि मुझे जनरली मन करता है मैं जूता चप्पल मारूं इन सब को कि भैया आप टैक्स नहीं भरने पे आप मुझे गोली मारने आ जाओगे, तो भैया पढ़ा तो दो एटलीस्ट इतनी तो डिसेंसी रखो कि भैया मैं पढ़ा तो देता हूँ तुमको, टैक्स नहीं। मैथ ऑफ वोट्स वही बोल रहा है कि आम पब्लिक शॉक हो जाती है, अच्छा मैथमेटिक्स के चलते हो रहा है ऐसा डुअल पार्टी। भैया दुनिया में 100 देश हैं, 100 देश में से 75 देश में ढंग से इलेक्शन होता है, सब में यही है, तो बोले ऐसा कैसे हो रहा है, वही मैथमेटिक्स गलत है। हम लोग मतलब बच्चा वाला मैथमेटिक्स लेके बस दौड़ गए। और वही समझिए हमारा सिस्टम जो है अपग्रेड करना है। मैथ ही गलत है तो आप क्या कर लोगे, मैथ ही अगर आप गलत डाल देते तो आप क्या कर लोगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, अरे सर मैथ ही गलत है, घूम फिर के आप यहीं आओगे, थर्ड पार्टी बनाओगे घूम फिर के यहीं आओगे, मैथ हमें बदलना पड़ेगा। अब वही समझिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने कई बार लोगों को देखा कि इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आ रहा है, बोल रहे हैं ना पहला इलेक्शन सिस्टम इतना ख़राब है, तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग क्यों हैं। मुझे भी थोड़ा लगता था कि भैया मेरे ये सेलेक्ट करने से कि क्या होगा कि मतलब मैं किसी को मतलब नॉट चॉइस या नील डाल देता हूँ, भैया मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, नील से बेटर है आप मत दो। वही बोल रहे कि वोटिंग से जो लोग जल गए हैं उनका कारण है जल गए हैं, तो ये हमें सुधारना पड़ेगा। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या इससे सारा समस्या सॉल्व हो जाए, कतई नहीं। ये एक दूसरा वायरस है इंसानी दिमाग में कि हम लोग अगर बहुत बुरा ऑप्शंस दे देते हैं ना, कई बार चिपक जाते हैं,
चिपक गए, मतलब भैया हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस जगह पे हम लोग इनडिसीजन में अटक जाते हैं। वैसे लाइफ नहीं चलेगी, लाइफ भी नहीं चलेगी, देश भी बर्बाद हो जाएगा। हमें चाहिए होता है सर पहले जो सिस्टम था उससे बेटर है, हाँ थोड़ा सा। अब बोलेगा नहीं सर सिर्फ 5% नहीं नहीं, बेटर है कि नहीं, बेटर है, आगे बढ़ो। उसके बाद जब 5% आ जाए तब फिर और खोजो, फिर उससे आगे बढ़ो। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के चाहिए। जो हम लोग मैजिकल यूटोपिया खोजते हैं ना, इसी सब टाइम में आपका आ जाता है कम्युनिज्म, और उसके बाद सब लोग मर जाते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये ओरिजिनल कम्युनिज्म नहीं है। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग मुझे बोले हैं कि जिन लोगों ने कम्युनिज्म इन्वेंट किया, जिन्होंने इसके डेफिनेशन लिखे, वो ओरिजिनल नहीं था। नहीं नहीं, उसमें तो ये हो गया। इट्स लाइक कंट्री पे कंट्री की है कम्युनिज्म, कुत्ते की मौत मरे हैं। कितनी बार ट्राई करना चाहते हो आप? मतलब जनरली मेरे को बता दो कि भैया 10 मिलियन लॉस ऑफ लाइफ हो जाना, मैं रुक जाऊंगा। नहीं नहीं सर, 10 तो कब का क्रॉस हो गया। अच्छा मैं 20 मिलियन पर रुक जाऊंगा। सर 20 मिलियन कब का क्रॉस हो गया? वर्ल्ड वॉर्स कम है उसके सामने। तो ये समझने वाली बात होती है कि हमें पहले से बेटर जाना है। डेमोक्रेसी को छोड़ के कम्युनिज्म में नहीं कूदना है, हमें डेमोक्रेसी को अपग्रेड करना है। हमारा मैथमेटिक्स बच्चों वाला था, थोड़ा गियर बदलते हैं, सेकंड गियर में आते हैं, थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब वही समझिए कि अचीव हम लोग को बस ये करना है कि सर पहले वाला सिस्टम से थोड़ा सा बेटर है, और वो हमेशा बेटर होगा इन एक्शन से। इन एक्शन पे ये जो हम लोग फंस गए ना कि भैया बेटर चक्का है, नहीं नहीं सर हम लोग बिजी हैं, ये हैं वो, नहीं नहीं, भूखे मारे जाएंगे। हम लोग को अपने देश को, अपने यूथ को बढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा भैया मैथमेटिक्स गलत है वोटिंग का। मतलब गलत कहना गलत होगा, उसको आप ऐसा समझिए कि वो सिस्टम फ्लॉड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। जैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, बहुत कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको हम लोग बाइनरी में कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ या ना, ऐसे नहीं चलेगा सर। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये विजडम हमारे बच्चों में नहीं आएगी, वो कल को ये सिस्टम नहीं चेंज कर पाएंगे। उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि अच्छा इसलिए हमारा देश पिस रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम इतने स्लो हो जा रहे हैं। और कल को एकाएक बोले भैया यूरोप कैसे आगे चले गए, वोटिंग उन्होंने बदलना शुरू कर दिया है। और अभी कह रहा हूँ ना कि वो छोटे छोटे जगह पे लगा रहे हैं। आराम से मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 50 साल के अंदर वो बड़े बड़ी चीज़ में लगाने लगे, और हम लोग बोले भाई इनका देश आगे बढ़ गया, इसमें तो यूनिटी हो गई। वोटिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, और ये 200 साल पुराना मैथमेटिक्स है, सबको पता था। स्टैटिस्टिक्स निकालने में हम लोग को सिखाया जाता है। वही बोल रहे हैं, थोड़ा और लगता है भैया 75 साल पहले हम लोगों ने मौका मिला था, रीसेट कर देते, मैथमेटिक्स सही कर देते। वो ब्रिटिश सिस्टम जो उससे भी पुराना है, उसी को लेके आगे नहीं बढ़ना था। बट अब कर सकते हैं। अगर अब हमारे बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो जब पावर में आएंगे तो वो होपफुली, मैं होप ही कर सकता हूँ, होपफुली हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुदरत नहीं अलाउ करता है। बस आपको कल से बेटर चाहिए। वो मेरा कल इतना ख़राब था, आज इससे थोड़ा सा बेटर हो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कीजिए आप एक्चुअली कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा खोजेंगे आप इन एक्शन में फंस जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। विजडम चाहिए, मतलब एंड में ये समझिए डिसीजन हमारा है कि भैया यही गया गुजरा मैथमेटिक्स लेके हम लोग रोते रहे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, या मैथमेटिक्स ही सुधारने की कोशिश करें। नहीं सर, आप रखो, अभी भी 2 पार्टी रहने दो सर, बस एक सेकंड चॉइस डाल दो। और अगर मेजोरिटी जैसे हुआ 50% से ज़्यादा जो लोग जीतेंगे उन्हीं को मिलेगा, बस वो लोग ध्यान नहीं देंगे, सेकंड कंपनी मतलब सेंटर ये पार्टी आके ढप्पा मार जाएगी। आप हमेशा यही चाहते हो कि भैया कुर्सी जो है किसी की भी डोल सकती है, ये नहीं कि भैया लेफ्ट से उतरेगी राइट में जाएगी, राइट से जाएगी तो फिर लेफ्ट में आएगी ना जी, सेंटर में हमको चाहिए। देश आगे बढ़ाना है, सेंटर में चाहिए। तो ये सब विजडम चाहिए। मतलब वही समझिए, हम लोग अभी वही फंसे हुए हैं, स्क्वायर चक्का लेके घूम रहे हैं। सर चक्का बदल दें, एक दिन रोक के बदल दिया जाए, देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी को कैसे अपग्रेड करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी बना होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।